गति के लिए चरण एवं प्रगति के लिए आचरण है जरूरी। नमस्कार, छतरपुर भ्रमण न्यूज में आप सभी का अभिनंदन है। रविवार के दिन पुलिस को अपहृत किए गए 5 वर्षीय मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। चाचा एवं उनके 2 साथियों द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया गया था 5 वर्षीय बालक का अपहरण। घटना को अंजाम देने वाले चाचा एवं उसके दोनों साथी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सचिन शर्मा ने बताया कि विगत 22 अप्रैल को ग्राम ब्यादापुरवा में लक्ष्मण कुशवाहा के 5 वर्षीय पुत्र अभिषेक को रिश्ते में चाचा मुकेश कुशवाहा ने अपने साथी राजू कुशवाहा एवं रानू कुशवाहा की मदद से अपहरण कर लिया था। अपहरण के दौरान मासूम अभिषेक को राजनगर में रानू कुशवाहा के पास रखा गया। गांव वापस आकर मुकेश द्वारा परिवार वालों के साथ मिलकर बालक को ढूंढने का ड्रामा भी किया गया। मुकेश की संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने मुकेश कुशवाहा पर ही शिकंजा कसा और कड़ाई से पूछताछ होने पर उसने बच्चे को अपहरण करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस द्वारा अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सचिन शर्मा ने मीडिया को अवगत कराया। छतरपुर ज़िले के थाना माधगुआ अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे फरियादी के द्वारा बताया गया था उसका 5 साल का बच्चा गुम गया है। 5 साल का बच्चा क्योंकि अपनी समझ से कहीं जाने की उसकी संभावनाएं कम रहती हैं, तो तुरंत इसमें जो 363 का प्रकरण होता है वो दर्ज किया गया। परिवार को भी किसी पे कोई शक नहीं था, पर जैसे ही जाँच आगे बढ़ी, विवेचना आगे बढ़ी, तो ये संभावना प्रतीत हुई कि गाँव के जो कुछ लोग हैं उन्होंने लालच के लिए या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए लगभग 5 लाख रुपये के लिए इन्होंने ये कार्य योजना बनाई थी और 6 माह से लगभग ये बना रहे थे। और जैसे ही ये पता लगा, कड़ाई से पूछताछ की गई, एक विशेष टीम गठित की गई, सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया, जिसमें लगभग 3 आरोपी अभी तक राउंड अप किए गए हैं और बच्चे को सकुशल दस्तयाब किया गया है। उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है, मेडिकल चेकअप उसका करा लिया गया है और इसमें गंभीर जो अपराध होता है, खासकर 364 की जो धारा है किडनैपिंग फॉर रैंसम, उसमें कायमी की गई है और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। रविवार प्रातः स्थानीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नवजीवन हॉस्पिटल ग्वालियर के तत्वावधान में आयोजित इस स्वास्थ्य परामर्श शिविर में शहर ही नहीं आसपास के अंचल से आए मरीजों को भी परामर्श दिया गया। ग्वालियर से आए डॉक्टर ब्रजेश सिंगल, डॉक्टर सागर श्रीवास्तव एवं डॉक्टर अमित थारवानी एवं उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों को परामर्श देकर उपचार बताए गए। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिविर में 650 से ज्यादा मरीज लाभान्वित हुए हैं। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी शैलजा बहन ने बताया। ओम शांति। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें ग्वालियर से डॉक्टर्स आए हैं। डॉक्टर ब्रजेश सिंगल यूरोलॉजिस्ट हैं, नवजीवन हॉस्पिटल, किडनी, पथरी, मूत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर थावरानी जी जो चेस्ट से संबंधित हैं और डॉक्टर सागर जी जो लीवर और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए हैं। तो ये तीनों डॉक्टर्स हैं और साथ में डॉक्टर हिना बहन भी हैं। तो ये चारों डॉक्टर्स मिलकर के यहाँ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। आपके साथ नर्सेस और वार्ड बॉय भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चंदला, लवकुश नगर, खजुराहो, राजनगर, हरपालपुर, नौगांव, बड़ा मलहरा, बीजावर, घ्वारा और महाराजपुर, गड़ी मलहरा तथा लोकल छतरपुर के सब तरफ के भाई बहनें आए हुए हैं। काफ़ी भाई बहनों की भीड़ है, लाभ ले रहे हैं। परामर्श शिविर को कोऑर्डिनेट कर रही डॉक्टर ब्रह्म कुमारी बहन हिना ने छतरपुर में शिविर आयोजित करने की प्रेरणा के बारे में चर्चा करते हुए बताया। हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज चिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें किस प्रकार के चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिए जा रहे हैं? ओम शांति। नवजीवन हॉस्पिटल ग्वालियर से 4 फैकल्टीज़ आई हैं। एक है डॉक्टर ब्रजेश सिंगल जो यूरोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर हॉस्पिटल के। तो जिन पेशेंट्स को पेशाब की तकलीफ़ है, पथरी की तकलीफ़ है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन दिया जा रहा है। उनके साथ ही हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट
यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित थावरानी आए हैं, जो कि पेट की शिकायत होती है या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है या लिवर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वो देख रहे हैं। और उन्हीं के साथ में डॉक्टर सागर आए हैं, जो कि चेस्ट फिजिशियन है, जो श्वास की प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं। और डॉक्टर अमोल सिंगल जो कैंसर सर्जन है, वो कैंसर पेशेंट्स की कंसल्टेशन के लिए आए। छतरपुर में कैंप लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? एक्चुअली नवजीवन हॉस्पिटल ग्वालियर में हमने देखा कि कई बार यहाँ से छतरपुर से कई पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए हैं। बेसिकली हमारा हॉस्पिटल यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी देखता है, तो कई डायलिसिस के लिए पेशेंट्स आते हैं, कई पथरी के पेशेंट्स भी वहाँ पे आते हैं। और कुछ साल पहले हमने छतरपुर में कैंप किया था, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे ही आयोजित किया गया था। और नवजीवन हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं कई सालों से, तो एक संकल्प था कि यहाँ पर एक कैंप किया जाए। आपाजी ब्लड ग्रुप द्वारा रक्तदान जैसी मानव सेवा के कार्य सतत जारी हैं। ब्लड ग्रुप के माध्यम से इस बार रक्तदान करके एक गरीब को जीवन दान दिया गया है। ब्लड ग्रुप के रफत खान ने एक जानकारी में बताया कि छतरपुर निवासी 30 वर्षीय अशोक विश्वकर्मा, जिनकी माजी हालत काफी नाजुक है, सहयोगी गोविंद के माध्यम से तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। चिकित्सकों द्वारा इलाज हेतु 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता बताई गई थी। सहयोगी गोविंद द्वारा यह बात आपाजी ब्लड ग्रुप से कही गई। ग्रुप की ओर से भीषणतम गर्मी एवं रोजों के बीच नईम शाह द्वारा त्वरित रूप से रक्तदान कर अशोक विश्वकर्मा को जीवन दान दिया गया। आपाजी ब्लड ग्रुप ने अशोक के सहयोगी गोविंद एवं रक्तदाता नईम शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर्यटन नगरी खजुराहो में अंबेडकर जयंती पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रविवार को एक विशाल वाहन रैली राजनगर के रामबाग से खजुराहो के अंबेडकर चौराहे तक निकाली गई। अंबेडकर चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर वक्ताओं द्वारा संबोधन भी दिए गए। रैली का विद्याधर तिराहे पर भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक अन्य कार्यक्रम सायं बाबा साहेब अंबेडकर उत्सव समिति की बैनर तले राजनगर में SC, ST, OBC समाज सेवी और कर्मचारी वर्ग के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में भी राजनगर से अंबेडकर तिगड्डा खजुराहो तक रैली निकाली गई एवं बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने सभा आयोजित की गई। खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट में आइए देखते हैं आयोजन की कुछ झलकियां। पर्यटन नगरी खजुराहो में अंबेडकर जयंती पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रविवार को एक विशाल वाहन रैली राजनगर के रामबाग से खजुराहो के अंबेडकर चौराहे तक निकाली गई। अंबेडकर चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर वक्ताओं द्वारा संबोधन भी दिए। हमारे संचालक महोदय कुशवाहा जी की, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और बाकी अगर साथियों की बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने इधर की थी। प्रमोद अहरवार खजुराहो से, गोविंद कुशवाहा जी, मुकेश पटेल जी, कालीचरण अहरवार पत्रकार खर्रोही, गणेशी कुशवाहा सरपंच बरेठी के लोगों ने 24 अप्रैल की तारीख तय की और ये कार्यक्रम रामबाग पटेल मैरिज गार्डन से प्रारंभ होकर रैली बाबा साहब की प्रतिमा तक का रखा गया था, जो आप लोगों ने अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। इसके लिए आप लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में ही नारे लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हम लोग बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं। तो मैं कुछ नारे बोलूंगा तो आप बाबा साहेब अमर रहे, गौतम बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे। बहुत धीरे बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। साथियों, कार्यक्रम को बाबा साहब ने
उसको अपन को किस तरीके से और उनमें जो अपन को अधिकार और दिए हैं उनका अपन को किस तरीके से उपयोग करना है। खजुराहो में पहली बार इस प्रकार का आयोजन हुआ है। इसके उद्देश्य बाबा साहब के उद्देश्य के सपनों के ऊपर हम लोगों ने कार्य किया है। जहाँ जगह से खजुराहो तक रैली निकाली कि वहाँ से जहाँ से हम लोग निकले और बाबा साहब के नारे लगते हुए सबको पता लगे कि बाबा साहब क्या चीज़ है और सबने उनको पढ़ा है और सब लोग पढ़ें। और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसमें मैं गलतियों को क्षमा करूँ। सूफी में ढूंढो चाहे चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहां भीम मेरा नंबर। संविधान के निर्माण से लेकर और आज तक हमारे महापुरुषों ने, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, जो हमारा जब देश गुलाम था साथियों, तो एक दूसरा भारत था और आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वो अंबेडकर साहब का भारत है, अखंड भारत है। वो जो अशोक सम्राट ने अखंड भारत का निर्माण किया था और पुनः वही अखंड भारत का निर्माण बाबा साहब ने किया है। तो साथियों, इस देश को, इस राष्ट्र को हम भाईचारे से, प्रेम से, करुणा से और एक दूसरे के सारे सहयोग करके इस क्षेत्र में, इस देश में समानता, बंधुता, एकता सब सम्मान कि हमें दे दिया सब सम्मान, भी में एहसान नहीं भूले। हमें दे दिया सब सम्मान, भी में